नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मास्टर अड्डा पे। आज हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एससीएम, यानी कि लासा और मासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। क्या होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे करें, जिससे आपको पीडीएफ भी साथ में मिलती रहे। यहाँ पे पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको फ्री में जो भी मटेरियल है फ्री में सारी चीज़ चैनल में प्रोवाइड कराई जाती हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। अब बात करते हैं कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग लासा और मासा क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में। वैसे फुल फॉर्म होता है कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। अब बात करते हैं जैसे 2 का 100 का, तो इसमें क्या कि एलसीएम से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, वो सारी चीज़ हम बताएंगे आपको कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं, कैसे गुणनखंड का योग निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। छोटी छोटी ट्रिक से हम लोग समझेंगे, जिससे हमारा बिना टाइम दिए ही कि 1 मिनट हमें एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, लेकिन हमें कोशिश होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में निकल जाए। जैसे पूछा गया है 200 का गुणनखंड क्या होगा, तो 200 का सिंपल गुणनखंड करना है तो भैया इसमें क्या करते हैं, हम भाग विध अपना कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटी संख्या से करते जाते हैं जिससे डिवाइड होता चला है। डिविजिटी रूल आपको हम पहले पढ़ा चुके थे नंबर सिस्टम में, तो इसलिए आपको जो पहले पढ़ा चुके हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको समझ में आने वाली चीज़ें कि क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें आगे जब यूज करें तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये कैसी चीज़ें हमको यूज कर रहे हैं। 2 को डिवाइड किया 200 से तो 100 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया क्या हो गया 50 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 25 हो गया। 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये 5 वाला आ गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 5 से डिवाइड करके ये 1 आ गया। और जो यहाँ पे आते थे यही हमारे क्या हो जाते थे, गुणनखंड हो जाते थे। 2 इंटू 5 आ गया, यानी 2 पावर 3 या 5 स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। कि गुणनखंड में जो ऑप्शन मिलेगा या 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर या ये वाला पूरा गुणनखंड दिया गया होगा वो हम ऑप्शन टिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड की यदि संख्या ज्ञात करनी हो तो मैं कि टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी रही होगी, तो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने की विधि क्या होती है कि 3 + 1 + 2 इंटू 1। तो इसका फार्मूला क्या है कि जो भी पावर में आता है पावर +1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई पावर +1 करते जाते हैं। जैसे 1 पावर b + b की पावर c लिखा था हमने, यानी कि यार इस तरह लिख लो x की पावर a है, कुछ y की पावर a है, या फार्मूला y की पावर b है। तो इसको फार्मूला में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा, प्लस a +1 कर दो और b +1 कर दो, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसी तरह हमने 3 और 2 की पावर 3 लिखा था, 5 की पावर 2 लिखा था, 3 में 1 जोड़ दो, 3 में 1 ऐड कर दिया गया 2 की पावर में, यानी कि पावर में ये याद रखना कि नंबर से नीचे मत कन्फ्यूज होना, नंबर से मतलब नहीं है पावर। तो पावर से करेंगे 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई भी करना है कि भाई वेरीफाई कर लो कि 200, तो क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड लिखेंगे तो 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200। अब ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने आए, तो यहाँ से निकालो चाहे ऐसे निकालो, ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसके गुणनखंड की संख्या क्या है। लास्ट ईयर सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि गुणनखंड की संख्या क्या बताइए, इसके गुणनखंड कितने टोटल होंगे। तो ये याद रखना कि और जब भी गुणनखंड ज्ञात करें, आप ये ट्रिक भूल भी जाते हैं तो हमेशा ये याद रखें, गुणनखंड जब भी ज्ञात करें तो वो जो संख्या होती है ना वो 1 से ज़रूर होती है और 2 ये 100 होती है। तो बहुत बच्चे इसमें 1, क्योंकि उसमें क्या होगा आंसर आपको 11 भी दिया गया होगा, 11 जरूर दी, जहाँ आप 12 आंसर आ रहे थे 11 में ऑप्शन जरूर दिया गया होगा। तो इसलिए आपको याद रखने 1 और 200 दोनों जुड़ती हैं। जो संख्या की जाती है 1 और 2 दो तो वो होते हैं, बाकी जो निकालोगे आप 2 से लेके जितने आते हैं वो आपके सारे हो जाएंगे। तो फार्मूला की बात कर रहे थे, तो पावर की होती है कि पावर +1 कर दो, यानी पावर +1 कर दो, जितने भी आए बस इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर P1 होगा, P1 × 1, जितने पावर में लिख पाए थे आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका डायरेक्ट आंसर इस तरह निकल जाएगा गुणनखंड की संख्या क्या है। चलो कुछ इसमें नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन में और समझ लेते हैं।
अब ये दिए गए किसी संख्या x के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो उसको आप पावर में इस तरह लिख सकते हैं। कोई भी संख्या आती है a की पावर m प्लस b की पावर n प्लस c की पावर p, यानी कि m n p हमारी पावर हो गई, a b c हमारे नंबर हो गए। यदि गुणनखंडों को संख्या ज्ञात करनी है तो हमको एक सीरीज याद रखनी है। एक याद रखोगे तो बाकी अपने मल्टीप्लाई वाला अपने मन से फार्मूला याद हो जाएगा कि a की पावर m प्लस वन माइनस वन अपान नीचे क्या होता है a माइनस वन। इसी तरह b की बात करेंगे तो b की पावर, b में जो पावर होगा n प्लस वन माइनस वन अपान b, यानी कि बस a की जगह b चेंज हो जाएगा, जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह c की पावर c वाली चेंज हो जाएगा, इस तरह आता जाएगा सीरीज। अब बात करते हैं 50 के लिए। तो 50 के लिए करेंगे तो कैसे इसको फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला लगाने, तो इसको 2 के पावर 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 25 आएगा, 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे तो हमको पावर क्या मिल जाएंगे, ये 2 इस पावर में लिखना चाहेंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 2 की पावर भी चाहो तो यहाँ 1 लिख लो। तो अब हमें पता होगी a की वैल्यू यहाँ 2 है, m की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 हो गई और n की वैल्यू 2 है। तो ऊपर वाले में रखेंगे, तो रख देते हैं फार्मूले में पूरा। तो अब a की पावर 2 स्क्वायर माइनस वन अपान 2 माइनस वन कर दिया। a की पावर m प्लस वन होता था तो हमने 1 ऐड करके नीचे रख दिया। इसी तरह b की रख दिया 5 की पावर 3 हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन अपान 5 माइनस वन कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, 4 सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर 4 माइनस वन अपान वन, और ये 5 की पावर क्यूब यानी 125 माइनस 4 अपान 4। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस वन, ये 3 हो जाएगा, नीचे 1 तो कोई डिवाइड 125 माइनस 124 अपान 4। अब इसको 4 से कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 31 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 93। यानी कि हमें गुणनखंड संख्याओं का योग निकालना हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। या तो गुणनखंड की संख्या निकालनी होती तो वही हमारा जो भी हमने फार्मूला बताया था, तो कैसे लगाते थे 1 प्लस वन, पहले की पावर 2 पावर क्या 1 है, दूसरे की पावर 2 प्लस 1 है, 2 इंटू 3 यानी टोटल क्या हो जाते गुणनखंड से वेरीफाई करना हो कैसे हो जाते हैं। हमने कहा अब 1 और 50 तो रहेंगे ही रहेंगे, अब 2 5 10 25 और आ जाते हैं गुणनखंड में। तो इनको यदि इनको ऐड भी करोगे तो भी 93, ऐड करना बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि पहले ये निकालो गुणनखंड कितने होंगे फिर उनको ऐड करो तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको 4-5 मिनट इसी में लग जाएगा। आपको ये फार्मूला याद है तो तुरंत आप चुटकी में निकाल सकते हैं उनका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड की संख्याओं क्या होंगी। बस उसको क्या करना है कि तुरंत उसको पावर में डिनोट करना है कि कैसे उसको पावर में करें और फार्मूला लगा दें। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी चीज़ में डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, तो जिससे हम अगला वीडियो लेके आया करें तो आपके डाउट भी साथ में क्लियर कर दिया करें। अब देखते हैं क्वेश्चन आया है कि 72, 84 और 96 का लासा ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने सीधे 72, 84, 96 रख लिया। इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक होते हैं सबके अलग अलग गुणनखंड देखिए, और जो लासा में क्या होता है सारे लिख लीजिए, जो कॉमन है उनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लासा निकल आएगा। हमने या दूसरी होती है कि सबको भाग दे जाइए, नीचे सब में क्या लेके आना होता है 1 लेके आएंगे, जो भी इधर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लासा निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने 72, 84, 96 से हमने 2 से भाग दिया तो ये क्या हो गया 336 आ गया, ये 42 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 96 में देंगे 2 का तो 4 और 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 में दिया तो फिर ये कि यहाँ क्या आ जाएगा 36 में भाग देंगे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 9 हो जाएगा, 21 में जाएगा नहीं एज 8 लिख दो, जिसमें नहीं जाता है उस संख्या को एज 8 लिख दी जाती है। 24 का 1 2 हो जाएगा, फिर 2 से दिया ये 9 होगा, ये 2 1 हो गया, ये 6 हो गया। अब फिर 2 से दिया तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 1 आ जाएगा, ये इसमें जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। 3 से दिया तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से दिया ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये 7 बचा तो 7 से दे दिया तो सारे यहाँ पे 1 1 आ जाने चाहिए। सारे 1 1 आ जाएंगे तभी ये गुणनखंड पूरा परफेक्ट होगा कि ये सारे आ जाएंगे। इनको सारे हमने लिख लिया। 2 की पावर कितनी बार आया 5 आया, और 2 3 पावर 3 स्क्वायर आया, और ये 7 आया। तो 2 की पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी, ये 3 3 9 हो गया, ये 7 हो गया। 32 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 2 2 4 आ जाएगा, और 2 4 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2016 आ जाएगा। 9 चौको 9 4 जा 36, 3 कैरी लग गया आपके 9 9 2 जा 18, 18 3 1 हो गया, 2 कैरी चले गए, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, यानी कि 2010 आपका दरअसल हो गया। तो इस तरह की हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। सिंपल बिल्कुल मेथड है,
सिंपल डिवाइड करते जाना है, बस 1 नीचे लेके आना है, आपको लासा ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब इसी तरह की मासा ज्ञात करना गया है, यानी कि किसी नंबर दिए गए होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना है, सबको अलग अलग हमने कर दिए कि जिससे आप गुणनखंड देख सकें इजीली कौन से क्या है। इसको भी हमने किया 2 से किया तो ये क्या आएगा 1, 1 में जाएगा नहीं, 0 आया, 8 आ गया। फिर 2 से किया तो ये क्या आ जाएगा 5 4 आ जाएगा। फिर 2 से किया 27 आ गया। फिर 3 से किया क्योंकि 27 डिवाइड नहीं हुआ 9 आ गया, 3 से आ गया, ये 1 आ गया। ये पहली संख्या 2 0। अब इसी तरह 2 8 8 का किया तो ये क्या हो गए, 2 करेंगे 1 4 4 हो जाएगा। फिर 2 करेंगे 72 आ गया। फिर 2 करें 36 आ गया। फिर 2 करेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 9 आ गया। फिर 3 से करेंगे 1 आ गया, नीचे 1 आना चाहिए। इसी तरह 2 करें 70 किए 360 आ गया। फिर 2 किए तो क्या आ जाएगा 180। फिर 2 करेंगे 90 में 45। इसी तरह 3 करेंगे 15। फिर 5 आ गया। अब आपको इनको गुणनखंड निकालने थे, तो तीनों हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें क्या लेते हैं, जो गुणनखंड वही होंगे कि मासा में तीनों में कॉमन होने चाहिए। जैसे ये 2 तीनों में आ रहा है, ये 2 आ रहा है, जो सर्किल बनाया हमने ये तीनों में आ रहा है 2, और ये 3 हमारा आ रहा है, ये 3 आ रहा है। यानी कि जो हमने कॉमन बनाए थे वो वाले हमारे हो जाएंगे, यानी 2 पावर 3 और 3 स्क्वायर हो जाएगा। जो हमने लिखा है 2 पावर 3 3 पावर, यानी 8 × 9। आंसर हमारा मासा क्या हो जाएगा 72। 72 मासक मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे सारे, अब ये 72 मतलब सब में डिवाइडेड है। 72 बातों के सारे में 2 1 6 2 8 8 72, यानी मासा, या कभी बोल दिया जाएगा कि इन तीनों संख्या को वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये सारे कम्प्लीटली डिवाइड हों, तो भी हमको मासा ही निकालना होगा। तो क्वेश्चन से मासा लिख के आए या कम्प्लीटली डिवाइड लिख के आए तो भी आपको मासा ये याद रखना है। या ये पूछ दिया जाए कि इन संख्याओं से कोई नंबर ज्ञात कीजिए तो वो कौन सी संख्या होगी, तो हमको क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। जब पूछा जाए इन संख्याओं में कौन सी संख्या से कंप्लीट भाग जाए तो मासा। अब जब पूछा जाए कि इन संख्याओं में भाग तो हमको क्या निकालना होगा, लासा मासा, आपको कन्फर्म हो गया। और प्रॉब्लम देख लेते हैं किस तरह आती हैं कि आपके, अब दिया गया है 30 36 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनफल है। यानी कि छोटा क्या होता है मासा हो गया, बड़ा क्या हो गया हमारा लासा हो गया। तो मासा लासा निकालना है, 2 को हमने डिवाइड किया 30 36 2 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 21 हो गया। फिर 3 से इसको घेर दिया तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये 21 हो गया। अब यहाँ पे 3 से किया, ये 5 3 7, हमने इसको 60 तरीका ये किया कि 5 3 7 अब किसी डिवाइड नहीं होता, ये तरीका होता है 2 2 3 और इनको मल्टीप्लाई लिख दिया, 2 2 करके 3 5 3 3 7 लिख दिया। तो इसी को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 किया 4 हो गया, 4 × 3 किया 12 हो गया, 5 × 60 हो गया, और 7 2 21 हो गया। तो ये क्या हो गया 1 2 6 हो गया। अब इसी तरह इसकी बात करें 2 3 4 42 का हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 9 7 आ जाएगा। तो 2 3 के क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 से ज़्यादा तो कुछ, क्योंकि बाकी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मासा हमारा 6 हो गया और लासा हमारा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था कि बड़े सार्वगुणन गुणन पर, तो 1260 मल्टीप्लाई 6 कर दो तो आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ये हमारा 7506 आंसर हो जाएगा, कि ये हमारा 750 आंसर हो जाएगा गुणनफल। अब जैसे पूछा गया 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी 1 से 10 तक सबसे छोटी संख्या है। तो अब यहाँ भी क्या निकालना है, हमको लासा निकालना पड़ेगा। तो हमारा आंसर निकल आएगा कि जब सबसे छोटी संख्या पूछी गई कौन से डिवाइड हो जाएगी तो हमें लासा निकालना पड़ेगा 1 से 3 तक। तो हमने 1 से 10 तक लिख लिया, 2 से डिवाइड करोगे 1 1, यहाँ 3 2 5 3 7 4 9 5 हो गया। अब फिर 3 से करोगे तो ये 1 1 हो गया, ये 5 वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 9 3। अब फिर यहाँ पे 1 आ गया, 7 2 3 आ गया। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे 1 1 आए वो छोड़ देंगे, 2 2 3 5 7 2 3 ले लिए, यानी कि 2 2 वाले 2 बार आए, 3 5 आ गए, 2 3 2 3 7 5 जो बच रहे थे नीचे हमने ले लिए। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 क्या हो गया हमारा 4 हो गया, और 4 × 3 क्या हो गया 15 हो गया, 15 मल्टीप्लाई 4 × 3 क्या हो गया 12 हो गया, 12 15 किया, 15 2 किया, क्या गया आ गया 120, 120 मल्टीप्लाई 3 × 7 किया 21, 21 मल्टीप्लाई 121 करेंगे तो क्या हो गया 0, 21 2 42 2 आ गया, 4 कैरी हो गया, 21 × 1 25 हो गया। तो 2520 आएगा। ये क्वेश्चन भी सीटेड में लास्ट ईयर ही पूछा गया था। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि लासा और मासा से
कैसे। तो ये सारे क्वेश्चन ये आपको लासा मासा आए तो होपफुली आप लोग अब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लासा और मासा से रिलेटेड हो तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। यदि आपको PDF चाहिए तो दिए गए नंबर में टेलीग्राम या उससे आप लोग वीडियो पूरा देखें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, नीचे कमेंट में बताइए, हम ज़रूर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मासा और लासा क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। ये दोनों में से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या क्या है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, दो संख्या एक का मासा और लासा दिया गया, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या होगी तो ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लासा और मासा के बराबर होता है। तो हमको क्या पता था, पहली संख्या 175 पता थी, दूसरी संख्या हमको पता नहीं, ज्ञात करनी थी। मासा हमको पता था 35 है और लासा पता था 525 है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 175 से हम डिवाइड कर दें 35/525 135। तो इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसको 5 से फिर काट देंगे तो ये काटेंगे 105 बचेगा। यहाँ पे यहाँ 7 से काटेंगे 5 बचेगा, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया। 5 से काटेंगे 105, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 105 हो जाएगी। अब दो संख्याओं के 6-11 के अनुपात में यदि इसका लासा 462 है तो इसका मासा, अब हमें दो संख्याओं का अनुपात पता है और हमको मासा ज्ञात करना है। अब मान लो संख्याएं क्या होंगी, अनुपात दिया गया है तो 6x और 11x हो जाएंगे। जिनका मासा ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 11x क्या x होगा हमारा मासा, यानी कि मासा और लासा पता है हमको। संख्या यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करें तो हमारा मासा भी ज्ञात हो जाएगा, वही मासा है हमारा। तो 6x मल्टीप्लाई 11x मल्टीप्लाई 462/x हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। 611 इधर आ जाएगा, 460/x, x से x काट दिया, कट गया। 11 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 462 को 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 4 और बचेगा यहाँ पे 2, 22 42/6 यानी कि 7। मासा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। यदि संख्या पूछता, फर्स्ट संख्या है दूसरी संख्या है तो 6 × 7 कर देते, दूसरी संख्या हमारी 11 × 7 यानी 77, पहले हमारी 6 × 7 42 हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।